अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और गुज़िश्ता 40 साल से बड़े ज़बरदस्त वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं। ये CPLC के फाउंडर भी रह चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ भी हैं। और माशाल्लाह से कराची में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जब बात आती है, कई हज़ार कैमरे भी लगा चुके हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध में भी इस मिशन पे वो काम भी कर रहे हैं। और ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस हवाले से इनसे बात भी करेंगे और इनकी खिदमात पर जस्टिस ऑफ पीस का टाइटल भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मुराद अली सोनी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। जी वालेकुम सलाम। आप कैसी? ठीक है, मैं ठीक हूँ। एंड बाय द वे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि अभी प्रिंस आगा खान साहब को जो है सिविल अवार्ड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। और माशाल्लाह आप लोगों की कम्युनिटी की इतनी खिदमात हैं, अभी भी पाकिस्तान में जिस तरह से सर्व कर रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। और क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये तो यकीनन आपको पता है कि आगा खान साहब की जो सोशल एक्टिविटी है ये अभी की नहीं है, कि इनके वालिद साहब की थी, सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बनाने में इनका अपना एक रोल था। आज हम गवादर करते हैं, उस ज़माने में उन्होंने गवादर तोहफे में दे दिया। तो देखिए, एक सोशल लाइफ तो है ना इंसान की, खिदमत तो है, और खिदमत वही होनी चाहिए जिसमें रंग नस्ल ज़ात बरादरी नहीं होनी चाहिए, प्योरली खिदमत होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी लेगेसी को आप लोग इसको कैरी किए हुए हैं, जो आपकी कम्युनिटी है। हम तो हमारे लीड के ऊपर चलते हैं ना, हमारे इमाम है, तो जिस तरह वो हमें लीड देते हैं उस तरह हम करते हैं। वेरी नाइस। और मैं अगर आपकी खिदमात की बात करूं, गुज़िश्ता 40 साल से आप सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, मतलब इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने आते ही आपसे सवाल किया था कि कितने अरसे से हैं, तो फिर आपने जो बताना शुरू किया, माशाल्लाह। ये बताएं अभी, क्योंकि मैं अभी बात करती हूँ, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये जो कैमरेज के हवाले से सिंध डिपार्टमेंट के साथ, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से है? और सेफ सिटी का जो आप लोग माशाल्लाह फोकस भी है कराची के हवाले से, किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, ये एक्चुअली 4 साल पहले मेरे जहन में एक आइडिया आया था, क्योंकि जिस तरह आपको मैंने कहा ना 40 साल हमें हो गए हैं। तो 1992 के अंदर जब CPLC बनी, उस ज़माने में CPLC का चीफ था, तो एक लेसन तो डेवलप हो गया था मेरा पुलिस के साथ भी। आप फाउंडर थे CPLC? जी, CPLC के फाउंडर थे। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं चीफ रहा हूँ, मैं तकरीबन 14 साल चीफ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। तो उन्हीं ज़माने के अंदर जो हमारा एक आइडिया हो गया था कि पुलिस के साथ, हम तो कारोबारी आदमी थे, तो CPLC में आए तो फिर पुलिस के साथ भी हो गया। तो वो एक दौर चला 92 से, जो हम इनके साथ चले। उस ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, इस तरह के केसेस बहुत साल। जी जी, CPLC ने बहुत काम किया, बहुत काम किया उस ज़माने में, बहुत, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अब फिर इसके बाद अब जब हम इस दौर में आए हैं, तो इस वक्त ज़रूरत जो थी ना, वो स्ट्रीट क्राइम की थी। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम जो है ना, वो थाने से की सतह पे होते हैं, यानी हर थाने के अंदर 100-150 केसेस बनते हैं। इतना स्ट्रीट क्राइम था कि एक ग्रुप निकलता था, वो 25-30 आदमी को लूटता था, चला जाता था। तो हमने ये महसूस किया कि कराची की नीड क्या है। पहले तो हमने सोचा कि नीड इसकी ये है कि कराची हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा हमने सोचा कि हमारा जो कराची है वो सरसब्ज होना चाहिए। तीसरा हमारे ज़हन में था कि कराची महफूज होना चाहिए। इसके अलावा हम किसी काम पे नहीं जाते हैं। ये 3 हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाए कि इसी के ऊपर, इस पर हमने काम करना है। फिर हमने सोचा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट करें कम्युनिटी की। देखिए, सरकार तो अपना, हम इस पे नहीं जाते हैं कि सरकार काम करती है नहीं करती, ज़्यादा करती है कम करती है, इस पर हम गए ही नहीं। हमने कम्युनिटी को एंगेज किया। मैंने कहा ना कि देखिए, हमारा एक बैकग्राउंड तो कम्युनिटी बेस्ड है ना, कि यानी चाहे वो हमारी कम्युनिटी हो, चाहे बोरा कम्युनिटी हो, चाहे मेमन कम्युनिटी हो, सबसे हमारी एक रिलेशनशिप है, चीज़ें हैं। कम्युनिटी में कैसे रहती है? अगर आपका तरीक़ेकार का जो काम है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहती है कम्युनिटी में, किस तरह से लोग एंगेज होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो इट्स अ टीम वर्क। जी, मैंने कहा ना, देखिए, जब हमने ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया ना, CPK की जिसका हम कह रहे हैं, वो हमने 4 साल पहले लॉन्च किया, जब एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब थे। उस ज़माने में हमने इसको लॉन्च किया। जब लॉन्च किया तो हमने सबसे पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में शुरू किया। तो वहाँ पे क्या है कि इस्माइली कम्युनिटी, बोरा कम्युनिटी और उर्दू स्पीकिंग, इन तीनों को हमने मिलाया, उनको बताया कि कैमरा लगाना ज़रूरी है, दरख्त लगाना ज़रूरी है। देखिए, हमने एक चीज़ जो लोगों को समझा, फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा? नहीं सर, बहुत फ़ायदा हुआ ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बेस ये बना कि लोगों को जो हमने समझाया कि ये शहर जो है, इसकी आपको ओनरशिप लेनी होगी। अगर आप इस शहर की ओनरशिप नहीं लेंगे, शहर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की कर नहीं सकता है। तो लोगों को समझाया और फिर इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो हमने सिर्फ 64 कैमरे से आज से 4 साल पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमने 4 ब्लॉक में किया। उससे ये फ़र्क पड़ा कि स्ट्रीट क्राइम जो है 70% कम हो गया। Really? जी, ये आपके पास नंबर्स आपने किया? हाँ, ऑफ कोर्स। ये तो मैं 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आज का तो आप पुलिस के स्टेटमेंट देख लें, किसी के भी देख लें, कि जहाँ भी CPK के कैमरे लगते हैं
वहाँ 50% डे 1 से स्ट्रीट क्राइम कम हो जाता है। और वो अगर होता भी है तो पकड़ा जाता है। नहीं देखिए इसमें यही है ना, देखिए जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तो ग्रुप का ये क्राइम कम नहीं होगा ना। देखिए और कैमरा खाली हमारे वो कैमरे नहीं है कि वो नहीं बोलते सिर्फ कैमरे 2 मेगापिक्सल के कैमरे लगाए वो नहीं है, हमारे हाईटेक कैमरे हैं। और आज जिस तारीख में हम बैठे हुए हैं, आज आपके सामने बैठे हुए हैं, अब जो दुनिया के जदीद तरीन कैमरे हैं ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी NPR कैमरा जो 30 सेकंड में बताता है कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। यानी जिसके अभी होम मिनिस्टर साहब ने, हमने 50 कैमरे शहर में लगाए हैं, इसकी ओपनिंग होम मिनिस्टर साहब ने की। अब हम इससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए, PTZ कैमरे, जो 2 किलोमीटर की रेंज पे देखते हैं कि भाई कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा शक्ल है, कौन सा बंदा बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। तो बेसिकली हमने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया और स्ट्रीट क्राइम की तरफ हमने तवज्जो दी। तो हम ये समझते हैं कि अगर स्ट्रीट क्राइम ख़त्म होता है तो इसका जो एंड यूज़र है वो सिटीज़न है, इन इसका फ़ायदा मतलब देखिए ना, आप देखिए ना, हम जिस शहर में रह रहे हैं, आज से शायद 2 साल पहले डेली की 150 मोटरसाइकिलें जाती थी, आज कम हो के 100 हो गई है। अब 100 कल भी गई थी, 100 आज भी गई और 100 कल भी जानी है। अच्छा, इसमें आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्योंकि आपका CPLC का पहले का एक्सपीरियंस भी था, तो आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट इन्हीं के साथ ही किया जाए, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली जब हम कैमरास की बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो टेक्निकल पार्ट कौन, यही आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट ही देखता है? नहीं देखिए, इसमें हमने ये किया हुआ है कि पहले हमने अपना रोल को मुतय्यन किया है कि हमारा रोल क्या होना चाहिए एज ए सिटीज़न। हमने अपना रोल ये मुतय्यन किया है कि हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना, हाई टेक कैमरे लगाना। और मॉडल ये है कि थाने की सतह के ऊपर होना चाहिए। एक पुलिस स्टेशन है, हम समझते हैं कि अगर एक पुलिस स्टेशन में अगर हाई टेक कैमरे 200 लग जाएं, हाई टेक कैमरे, तो क्राइम जो है ना वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। अब तक कितने कैमरे लग चुके हैं? देखिए अभी तक हमारे ये शहर के अंदर हमने 2500 कैमरे हम लगा चुके हैं। हमारी न्यू सब्जी मंडी से लेकर और साहिल के थाने तक हमारे 2500 कैमरे लगे हुए हैं। साहिल ये CV हुआ? जी CVU वाला, मैं वही समझा, कहाँ हमने कहा सब्जी मंडी उस कोने पे और कहाँ साहिल के CVU की तरफ। अब देखिए जिस तरह हमारे जो हमने स्टार्ट किया था वो लिया था अपने नॉर्थ से नाज़माबाद से, फिर हमने अजीज़ाबाद में लगाए, फिर हमने नाज़माबाद में लगाए, फिर इस तरह बढ़ते गए। आज सिर्फ DHA के अंदर 4 थाने आते हैं। उस 4 थानों के अंदर, चाहे जिसके अंदर गिजरी थाना भी है, डिफेंस थाना भी है, साहिल थाना भी है, ये 4 थानों के अंदर हमने 650 कैमरे लगाए हैं। वेरी नाइस। और 120 किलोमीटर केबल डाला है अंडरग्राउंड। ये तो बड़ा मुश्किल तरीन काम है वैसे जो आप बता रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ ना, इसमें करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और हुकूमत का 1 रुपया नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत किया है हमने। और अभी भी मजीद इस पे कर रहे हैं? नहीं अभी तो और मजीद और बहुत सारा काम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए अभी ये मजीद हमारे पास टारगेट, देखिए हमने क्या किया है, हमने कराची के क्राइम को देखा। तो जब पूरे कराची के क्राइम को देखा तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कराची का जो क्राइम वो 60% जाता है। वो कौन से? एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। सारा क्राइम आप देखें कि सारा क्राइम अगर आप देखेंगे तो सब क्राइम वहीं से निकलता है और वहीं ज़्यादा होता है क्राइम। तो हमने ये दो को अभी फोकस किया हुआ है। ऑफ कोर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कैमरे 6 सेंटर लगे हैं, हमारे 6 सेंटर यहाँ हैं, 5 सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी है। लेकिन अभी कुछ जगहों पे सेंटर बाकी है, जिस तरह गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, साइड सुपर हाईवे है। लेकिन है पाइपलाइन में है उस पे? बिल्कुल पाइपलाइन में। इंशाल्लाह इसी साल में जो है हमारा प्लान है कि हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा एक्चुअली टारगेट ये है कि हम 5000 कैमरे पे जाएंगे। वेरी नाइस, बड़ा नंबर है 5000। जी 5000 कैमरे पे जाएंगे। अभी हमारे 2500 हुए, इंशाल्लाह 2500 अब हम बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जब वो काम का रिजल्ट आ रहा है तो यकीनन हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा डोनेशन का एक सिलसिला है। अच्छा, डोनेशन में हम क्या है कि हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, हम कैमरे लेते हैं और उसी इलाके में लगाते हैं जहाँ पे वो डोनर हमारा होता है, उसी इलाके में लगाते हैं। तो वो मोटिवेशन भी होता है कि भाई कि मेरे इलाके में कैमरे लगे हैं, मेरे ही पैसे के लगे हैं, तो एक अच्छी बात ही होती है। अच्छा, आपने बड़े अच्छे इलाके बोले, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर। अगर ये इलाका कवर हो जाता है ना, ये बहुत ज्यादा वहाँ पे 4 थाने ऐसे हैं, एक गुलशन इकबाल, अजीज भट्टी, गुलिस्तान जौहर और साइड सुपर हाईवे। ये 4 थाने ऐसे थाने हैं कि जिसका क्राइम को ज़्यादा शूट इतना कर देंगे। साइड सुपर हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का थाना आप देख लें, सोल्जर बाजार से शुरू होता है और साइड सुपर हाईवे पे जाता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट। दुनिया मुझे बताएं कि मतलब कैसे पॉसिबल है? सही कह रहे हैं। दूसरी बात है, आपके बात देखिए, दुनिया के अंदर जितना भी क्राइम खत्म हुआ है ना, कैमरे से हुआ है। आप पुलिस की नफरत डबल कर लें, उन्होंने तो कुछ करना ही हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कैमरे ये है कि कम से कम रिकॉर्डिंग आ जाती है, चेहरा आ जाता है। अच्छा, फिर हम क्वालिटी ऑफ कैमरा लगाते हैं, सिर्फ वो नहीं। अगर आप हमारे कभी विजिट करेंगे ना, जिन्होंने विजिट किया हो वो आप देखें, जिस तरह आज
मसूद पारिक साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आज उन्होंने विजिट किया, वो बोले यार मैंने तो ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं है, ये तो मैंने दुबई में जगह जाके देखा था। और आपने एक थाने की सतह पे ले आए इसको, पुलिस स्टेशन पे लाना चाहिए। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये कहाँ पे है? नहीं, मैंने आपने कहा ना कि पूरे कराची में 18 थानों में है। नहीं, एक्चुअली कंट्रोल कहाँ होता नहीं, है? हर थाने का अपना कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, वेरी नाइस। देखिए इसकी वजह पता है क्या है? देखिए खाली अगर शो करना हो ना तो हम एक जगह खड़ा करके 1000 कैमरे लगा दें। हाउ इज पॉसिबल कि भाई एक आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी मिलकर 1000 कैमरे? थाना, देखिए थाने लेवल पे होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कराची का क्राइम खत्म करना है ना तो आप पुलिस स्टेशन को मजबूत करें। आप सही कह रहे हैं। SSP है, DSP है, DIG, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इनका कोई लेना देना नहीं है। थाने में अगर जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके जाने वाला IG भी होगा तो आप क्या बोला कि थाने जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ, तो आना थाने में ही है। तो जी क्यों ना बिल्कुल, थाने को SHO स्ट्रॉन्ग के कर पास दें? ही आना है, वो जो आना थाने में है ना। SSP से, सही कह रहे हैं। तो थाने में हमने 2 चीज़ें की है, एक तो कमांड कंट्रोल हमने एक बनाया है, और दूसरा ये है कि जो कंप्लेनर आता है उसके लिए एक अच्छा एक एटमोसफियर दिया हुआ है। आप कैसे लगेगा कि आप मतलब है कि कोई किसी मल्टीनेशनल ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वहाँ बैठ के आप अपने, जिस तरह लेडीज जितनी भी आती है पुलिस स्टेशन जब आती है जहाँ हमारे सेंटर हैं, तो वो हमारे कमरे में लेके आती है। मुझे लगता है हमें विजिट करने की नहीं, जरूरत है। लाजमी है, आप करेंगे तो, और हमारे लिए तो अच्छी वेरी बात है। नाइस। अच्छा, क्योंकि आपने ये बताया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन कराची की तरफ आपका किस तरह ध्यान चला गया? मैंने कहा ना कि कराची की नीड, मैंने आपको शुरू में बताया ना, कराची की यही नीड है ना कि हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए हम तो 4 साल से बोल रहे, लोग तो आज बोलते हैं ना कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। क्लाइमेट चेंज और ये मैं ये सारी, कह रहा हूँ ना, देखिए आप, ये हमारी बदनसीबी है कि अगर इंटरनेशनल अगर आप सर्वे करें ना तो एक शख्स के जिम्मे 5 दरख्त आते हैं। इंटरनेशनल सर्वे बोलता है कम से कम 5, 5 से 8 बोलते हो, लेकिन हम 5 को लेकर चलते हैं। हम 2 मिनट के लिए समझ लें कि कराची की आबादी 2 करोड़ है, तो आपको तो 10 करोड़ दरख्त चाहिए। आपके पास कराची में 1 करोड़ दरख्त नहीं है। हमने 1 लाख दरख्त लगाए इस साल में, तो पूरे शहर में शोर मच गया, अरे 1 लाख दरख्त लगा, 1 लाख दरख्त। अरे मैंने कहा भाई 1 लाख कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, ये आप लोग जो काम करते हैं इसमें कोई वॉलंटियरली भी लोग शामिल सारे हैं? वॉलंटरी है हमारे पास। अच्छा। कोई पेड नहीं है, पेड कोई भी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई आपके इस अमल के साथ खुद भी जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारे देखिए हमारे हर सेंटर बने हुए ना, हमारे फेसबुक पे हमारा पेज है, अगर आप उस पर कोई भी अगर जाता है तो हमारे क्या है कि जिस इलाके में रहना चाहिए, हम तो इलाके को ओनरशिप दे रहे हैं ना कि आप उस इलाके में होना चाहिए, तो फिर हम वहाँ पे अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। फिर हमें कम से कम 15 से 20 आदमी एक इलाके में चाहिए, कि जो सिर्फ कैमरा लगाना मसला नहीं है ना, कैमरे की मेंटेनेंस है। ग्रीन कराची की बात कर रही जी हूँ। कराची की नहीं, अच्छा ग्रीन कराची का तो सिंपल है, वो भी हमारा ग्रीन कराची का पेज बना हुआ है, तो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे आप ऐड करेंगे उसमें तो कोई सामने मसला ही नहीं है ना। जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं हम उनको इनवाइट कर देते हैं कि आप आ जाएं। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारी चीजों में ना, ठीक है फंड्स तो लगते हैं, लेकिन इंसान का टाइम बड़ा कीमती होता है, वो भी लगता है। और आप तो हैं बिजनेसमैन, और अगर आप अपनी जिंदगी में बच्चों को, फैमिली को और बिजनेस को भी देखें तो आमतौर पे लोग ये भी कहते हैं कि टाइम कौन दे, क्योंकि आप जो मुझे बात बता रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन से लेके विजिट से लेके बहुत चीजें हैं, बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोजेक्ट है। तो उसमें आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं और कितना टाइम इस सारी चीजों को देते हैं? और मैं ये भी कहूंगी वैसे तो माशाल्लाह सारे बिजनेसमैन अच्छे हैं, वो यही कहते हैं कि टाइम कौन दे, हम बिजनेस करें या ये काम करें। अच्छा, इसमें देखिए एक गुड लक हमें, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें रही है। एक तो ये है कि बच्चे मेरे बड़े हैं, बच्चों के बच्चे हैं मेरे, तो वो सारा भी तो बिजनेस, टाइम मांगते हैं सारे ना। बिजनेस है। नहीं देखिए ये तो फैमिली 40 साल का सफ़र है ना, तो फैमिली तो डे 1 से सफ़र कर रही है ना, और अभी भी कर रही है और करती रहेगी। अब हम तो एक चीज़ हमने चॉइस कर ली ना, हमें करना है, तो बच्चे हमारा कारोबार संभाल लेते हैं। मैं तो शायद महीने में 1 दफ़ा जाता हूँ चाय पीने के लिए या कोई खाना वाना खाने जाता हूँ, अदरवाइज बच्चे संभालते हैं। तो फुल टाइम जॉब है। इतना बड़ा शहर आप है बड़े पैशनेट और फोकस्ड हैं, जो आपकी एनर्जी से मुझे जो लग रहा है नहीं, माशाल्लाह। इसके अलावा देखिए आपको हल नहीं है ना मैडम, देखिए हमारे पास हल नहीं है। हम इस शहर को जो है ना, आप यकीन करें कि मुझे कोई बोलता है ना कि यार मेरी मोटरसाइकिल गई है, तो एक लैंड क्रूजर वाले से ज़्यादा दुखी मैं उस मोटरसाइकिल वाले पे होता हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। इसलिए कि मोटरसाइकिल वाले जो है ना, वो उसका एहसास है भाई, अगर मेरी लैंड क्रूजर है मेरा एहसास है भाई, मेरे लिए वो इतना कीमती है। एक आम आदमी की मोटरसाइकिल है, इसका एहसास नहीं है। मैं बोलता हूँ हाउ इज़ पॉसिबल कि डेली की 100 मोटरसाइकिलें जा रही है और सालों से जा रही है, तो वो मोटरसाइकिल जिसका उसका एहसास है, आप बोलते हैं यार छोड़ो यार मुराद भाई, यार मोटरसाइकिल लाख 1.5 लाख, अरे भाई यार वो 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर की, अरे मैंने कहा भाई हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। तो देखिए ये एहसास जो है ना, ये अगर हमने नहीं पैदा किया, हमने इसीलिए यही लैंग्वेज इस्तेमाल की कि लोगों के अंदर ओनरशिप की। कहा हम 2 आदमी थे, आज हमारे 150 मेंबर हैं और सारे बिजनेसमैन हैं। मेरे पास एक बिजनेसमैन अजीजाबाद का परचून का दुकानदार जिससे 2 कैमरे थे, वो मेरा मेंबर है। एक अरबपति है, वो भी मेरा मेंबर है। तो हमने तो सबको साथ लेके चलना है। मैंने कहा ना खिदमत है,
तो आप ये मत सोचें कि यार मेरी लैंड क्रूजर गई तो मैं शोर मचा दूं और पूरा इलाका अच्छा, जाम वो कर शोर मचा भी सकते हैं, इतनी माशाल्लाह मैं ये नहीं कह रही अल्लाह जिस सबको दे, लेकिन पावर में लोग होते हैं ना तो वो कर भी सकते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, देखिए पैसा होने वाला जुर्म नहीं है, आप मेरी बात समझें, पैसा होने वाला जुर्म नहीं है। आप भी देखिए कि इस चीज़ की ज़रूरत किसको है, इसकी ज़रूरत आम आदमी को है, ये स्ट्रीट क्राइम की ज़रूरत आम आदमी को है। अब अच्छा मैं हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा स्कॉट आगे चल रहा है, 4 गार्ड मेरे पीछे बैठे, 4 वहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्री पे जा रहा हूँ तो 8 गार्ड वहाँ बैठे हैं, घर जा रहा हूँ तो 10 गार्ड बैठे हुए हैं। और भाई ज़रूरत कराची में किसको है, एक आम आदमी को है ना। स्ट्रीट क्राइम का शिकार कौन होता है? ये वैसे आपका दिल और जज्बा बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने इतने ओपनली बात कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रीट क्राइम का देखिए मैंने क्या कहा, पैसा होने वाला जुर्म नहीं है, पैसा होने वाला जुर्म नहीं है, अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला इसको और दे। बेशक ऐसी बात देखिए है, वो हमारे मेंबर भी हैं, ऐसे लेकिन ही है। मैं कह रहा हूँ कि जरूरत किस चीज़ की है, जरूरत आम आदमी को है। स्ट्रीट क्राइम का शिकार आम आदमी का, एक आम आदमी है। मेरे सामने जब कोई बात कर रहा होता है ना कि पाकिस्तान की जब खराबी गिनता है ना, तो मैं खाली इसको एक ही सवाल करता हूँ, मैं बोलता है तू मेरा खाली एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दे दे, तेरी ड्यू नेशनलिटी तो नहीं है? बोलता हाँ। हमने बोला भाई जब तू फिर ऐसी बातें कर सकता है, भाई हम तो इस शहर के दरख्त है ना, हमने कहाँ जाना है? क्या बात, आज आपने ये शो लूट लिया है कसम से। जो लेकिन- बात की है ना आपने, दिल वाली बात की है कि वही बुराई करता है जिसके पास दूसरे चोर रास्ता होता है बाहर जाने के लिए। लेकिन जिसका ये मुल्क है ना, वो अपनी जान दे देगा, हाँ। सब दे देगा, लेकिन वो यही रहेगा। अच्छा, इसमें आपकी ना बड़ी जो एक मैंने देख रहा है आपकी जो स्ट्रैटेजी है, एक तो बड़े स्मार्टली आप सब चीजों को कर रहे हैं ना, हल सोल्यूशन की तरह। हम ये भी कहते हैं हमारे पास हल क्या हो सकता है, तो इसमें बड़ा जबरदस्त आपकी जो पीछे एक जो काम करने वाला जो ब्रेन है वो बड़ा अच्छा है कि इसको ये वजह है, इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी शख्सियत पर किसका सबसे ज्यादा असर रहा है, क्योंकि आपने बड़ी शो में इंपॉर्टेंट जो बात की है वो एहसास की है। अल्लाह ताला सबको अपनी चीजों में पोजीशन, ताकत, पैसा, हर चीज देता है, लेकिन वही बात है कि अगर डॉक्टर के पास भी एहसास नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल सही। देखिए इसमें ये होता है कि जो सच बात है कि जो जितनी चीज़ें आप अगर मेरे में कभी अक्सर देख रहे होंगे तो मेरे वालिद साहब का देख रहे होंगे। हमारे वालिद साहब ने बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे हमको लेके जाके कहा है ना, मैंने जिस तरह आपको कहा कि हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है कि हमने 15 करोड़ रुपये शेयर में खर्च किए पिछले 4 साल में, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप एग्री होंगे तो मैं कहूँगा कि बेटे मैं काम कर 2 कैमरे दे दें, ये कंपनी है, ये मॉडल है, इससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये हमें कैमरे चाहिए, अब हमें 2 कैमरे दे दें। मैंने कहा हमारे वालिद साहब क्या बोलते हैं कि जो डोनेशन का पैसा होता है ना वो गिनने का भी मना है। वो मेरे वालिद साहब बोलते गिनना भी नहीं चाहिए, अगर गिन लो तो फ़ौरन हाथ धो लो कि तुम्हारा इसका मेल भी मेरे घर पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट एक लेवल है सोचने का, समझने का। तो हम भी ये समझते हैं कि यार कि ये नहीं यार, खिदमत अगर होनी चाहिए ना तो क्रिस्टल की तरह साफ होनी चाहिए। ऐसा ही मतलब जहाँ पैसा का, देखिए आप ये देखिए इतनी सर्विस हम दे रहे हैं एक मोहल्ले को, एक मोहल्ला है कोई भी ले लें, अजीज़ाबाद ले, नाज़माबाद ले, नॉर्थ इस्लामाबाद ले, कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, डोर टू डोर कोई कलेक्शन नहीं है। वरना मैं आपको 3 सहूलतें दूँ कि सफाई का भी आपको मोटिवेट करूँ, दरख्त भी फ्री दूँ, कैमरे भी लगा के दूँ, और आप बोलें कि भाई कि कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि पैसे का जहाँ इन्वॉल्वमेंट आता है ना वहाँ पे आपके चार्जेस लग जाते हैं। तो कराची के शहर में इस तरह काम करना चाहिए जिस तरह एक चिकना साबुन आपके हाथ में हो ना, कि ना आपको टाइट से पकड़ना है ना इसको छोड़ना है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आम आदमी, कराची का 90% आम आदमी है। आप वो फैक्ट्री पे काम करने वाले, जॉब पे काम करने वाले छोटे बिजनेसमैन, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये देखिए वो, अब देखिए ना सबसे ज़्यादा देखिए आप सफ़र कौन से इलाके कर रहे हैं, अब जितने इलाके गिने वही इलाके सफ़र कर रहे हैं। देखिए हमारे पास तो डोनर थे, हमने क्लिफ्टन DH से पूरा किया कि 70% स्ट्रीट क्राइम कम हो गया, वहाँ के लोग खुश हो गए, वो अपनी जगह है। लेकिन हमने अजीज़ाबाद में भी किया, हमने नाज़माबाद भी किया, हमने नॉर्थ इस्लामाबाद में भी किया, हमने नेपियर में अच्छा, किया। वैसे आपको पूरे कराची के इलाके पता चल गए, ऐसा ही है? नहीं हमें तो इसलिए पता था कि देखिए मैंने आपसे क्या कहा माशाल्लाह जो कि काम हम एक्चुअली देखिए 40 साल की जो ना हमारे पास जो ना ज़्यादातर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो स्ट्रीट एजुकेशन का है। हम तो फुटपाथ पे बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं, कहीं गली मोहल्ले में बैठ के अच्छा, छोले भी इससे खा रहे हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आपने आम इंसान की काफी टाइम से आपने बात भी की, लेकिन इससे जो काम है ना, इससे जो बिजनेस कम्युनिटी उसको भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है ना, बिल्कुल। डेफिनेटली। तो आपकी जो कम्युनिटी है, आपके इस काम को माशाल्लाह जो आपकी टीम जो कर रही है उसको किस तरह से देखती है? नहीं देखिए जब काम बढ़ता है ना, जब लोग डोनर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स के हमारे पास लाइन लगी हुई है। अच्छा, अभी तक हमारे अभी देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो हमको बोलते कि मुराद भाई आप आ जाओ 100%। अभी हमने हैदराबाद किया, हैदराबाद में तो आप हमने, खुद गए हैदराबाद मैं travel? खुद गया, वहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग का हमने लगाया। आप यकीन करें सिर्फ 2 आदमी ने कहा कि वहाँ पे एक जुबैर जो हमने वहाँ का एक चीफ बनाया, जो हमारे सिस्टम में हमने वहाँ हैदराबाद का चीफ बनाया है। अब 200 कैमरे हमने लगाए और सिर्फ 4 डोनर थे।
600 कैमरे का प्रोजेक्ट है, यानी एक मैं किसी उस ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहता हूँ मीडिया के हवाले से। तो जुबैर भाई हमारे हैं और एक इमरान सोहरवर्दी है। अब इन्होंने 200 कैमरे दिए, हमने इसकी ओपनिंग की, आईजी साहब खुद आए, एसएसपी ऑफिस हमने वही कमांड कंट्रोल बनाया। अब देखिए हैदराबाद के लोग कितने खुश हैं कि चलो यार कैमरे लग गए, लोगों की शक्लें आ रही है, चीज़ें आ रही है। अब हम नवाब शाह की तरफ जा रहे हैं, यानी सिंध में एक्सपेंड कर रहे हैं आप। देखिए इसकी वजह ये है कि देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पास तो लोग बोलते हैं यार पैसे हमसे ले लो, आप आ जाओ, अपना ब्रांड दे दो हमें, आप अपना सिस्टम बता देंगे। इसकी मुझे ट्रस्ट है ना, ट्रांसपेरेंसी है, यही बात है ना, क्रेडिबिलिटी है। ट्रांसपेरेंसी, किसी भी चीज़ के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी अगर आपकी होती है ना तो लोग खुद ब खुद आते हैं। भाई मैं अपनी ज़ात के लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ, दरख्त तो हम आपको तो फ्री दे रहे हैं, हम आपको दरख्त थोड़ी, अभी हमने फॉरेस्ट, हमने कराची के अंदर 15 फॉरेस्ट लगा चुके हैं और हमारा 50 का टारगेट है कि 50 फॉरेस्ट हो, क्योंकि ये कराची में ये जो हीट है ख़त्म नहीं हो सकेगी। आपको फॉरेस्ट तो तकरीबन 500-600 लगाने चाहिए, 50 से तो हम स्टार्ट करें इस साल के, 50 तो लगाएं। अब 400-400 500 दरख्त के जो है मियावाती जो है फॉरेस्ट जो है वो हम बना के दे रहे हैं। कल हमने नॉर्थ कराची में एक फॉरेस्ट बनाया, जहाँ हमने डीसी सेंट्रल है हमारे तहा सलीम जो है, उनके साथ एमओयू साइन किया, 10 फॉरेस्ट बनाने का हमने उनसे एग्री किया है। हम तो चाह रहे हैं कि नीचे लेवल पे जाएं, और मैंने क्या कहा, हम खिदमत कर रहे हैं, हम रंग नस्ल जात बरादरी इलाका नहीं देखते हैं, जहाँ जिसकी नीड होती है, जहाँ काम करने जैसा वो हम करते हैं। मुराद साहब, आपने इतनी बात की आम आदमी पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें उनका एहसास करना चाहिए। डेफिनेटली जो हर कोई अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है, तो मैं आज चाहूंगी कि हमारे जो आम आदमी, जो आवाम देख रही है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? भाई देखिए, हम ये कह रहे हैं, उनके लिए हमारा एक पैगाम है कि खुदारा अब दरख्त लगाना जो है ना अब शौक नहीं रहा, अब ज़रूरत है। आपको जब चाहे, कम्युनिटी पुलिसिंग हमारा पेज है फेसबुक पे, आप जाएं, जितने दरख्त, सिर्फ वादा हमसे एक ही हम आपसे लेंगे कि पानी देखेंगे, देखभाल करेंगे। आपको एक दरख्त चाहिए कि 1000 दरख्त चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वेरी नाइस। और मैं चाहूंगी कि आप जो है, जिस तरह से आप जो पेज आपने बताया है, वो उस चीज को लोग समझें और ज्वाइन करें। लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आज अगर ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म हम सबको मिल रहा है या हासिल हो रहा है, तो हम इसको अवेल करें, ये बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि देखिए आपके पास अभी डोनर्स मौजूद हैं, कि सोचिए कि मैन पावर, ये जितने लोग आपसे मिल जाते हैं माशाल्लाह, तो फिर कितनी तरक्की और कितना अच्छा चेंज आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुराद साहब। वी विश यू गुड लक। आप इसी एनर्जी के साथ, इसी पैशन के साथ, मैं आपके अंदर ना वो टीनेजर वाली एनर्जी नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आई कैन फील दैट। इतने पैशन से आप बता रहे थे ये माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी मुराद अली सोनी साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और वो बार बार ये कह रहे थे, देखिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटीज हैं, सामने आपके प्लेट में रखी हैं, आप उसे अवेल कर सकते हैं। बस आपने अपनी, एज बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी या कराची हाइड, आप अपनी जिम्मेदारी को समझे। और उन्होंने पेज भी बता दिया, वहां ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मैंने तो अपने शो की तवज्जो से एक दरख्वास्त भी की है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी इन पे आयद करनी है, मुझे खुद भी अपना हिस्सा जो है वो डालना है। क्योंकि हम सब जो है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी शहर की, किसी भी जगह की जो बात करते हैं तरक्की की, वो एक इंसान की नहीं, मिलकर होता है। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान